कोल इंडिया में अपना हिस्सा बेचेगी सरकार। केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपयों के फंड को इकट्ठा करने के लिए कोल इंडिया और IDBI बैंक में अपना हिस्सा बेचने पर विचार कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक प्रोत्साहन ला सकती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बिक्री पर जोर देगा, जो बाजार की धारणा पर टिका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह बिक्री शेयर को बेचने के जरिए की जाएगी। कोल इंडिया के मामले में अगर मूल्यांकन आकर्षित नहीं हुए तो कंपनी सरकार से शेयर बाईबैक करेगी। कोविड-19 महामारी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी के बजट लक्ष्यों पर रोक लगा दी गई है और अब कोरोना के दौर में सरकार को लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में काफी खर्च करना है। इसके लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने 2.1 लाख करोड़ पैकेज की उल्लेख किया था ताकि GDP में 3.5% वित्तीय घाटा पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पिछले साल भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने IDBI बैंक से 51% हिस्सा वापस ले लिया था, जिसके बाद बैंक में सरकार का हिस्सा 47% ही रहा। कोल इंडिया में सरकार 66% हिस्सा होल्ड करती है। जनवरी 2015 में सरकार ने 10% हिस्से को बेच दिया था। वह न्यूज़ आ रही है कि BPCL और एयर इंडिया की बिक्री को फिलहाल टाल दिया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध और तेल की कीमतों में कमी होने से सरकार ने एयर इंडिया और तेल रिफाइनरी कंपनी भारत पेट्रोलियम की बिक्री को कुछ समय के लिए टाल दिया है। सरकार की संपत्ति बिक्री का लक्ष्य वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी कि 31 मार्च तक पिछले साल से दोगुना हो गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितनी भी कंपनी है, चाहे भारत पेट्रोलियम, एयर इंडिया और भी कुछ कंपनीज है जिसको गवर्नमेंट बेचने के इरादे से थी, उसकी बिक्री करने वाली थी, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और पूरा का पूरा फोकस कोल इंडिया पे आ गया है। सरकार कोल इंडिया की बेचने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो 15 से 20% तक की जो हिस्सेदारी है वो सरकार पहले फेज यानी कि बेचने की तैयारी करेगी जुलाई या अगस्त के आसपास में। उसके बाद आगे का धीरे धीरे बेच दिया जाएगा। और आपको बता दें कि कमर्शियल माइनिंग होने से और कोल इंडिया की हिस्सेदारी बेचने से कोल इंडिया का प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना तय है और प्राइवेट होना तय है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूरी सुझाव हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।